क्या कहती, तुम लाख मुझे कुछ भी कह लो, मैं अपने गोविंद की हूं सो हूं। और संतों के संगत का बड़ा प्रभाव। इंदौर में एक त्रिलोकी नाम के, हमारा जो मध्य प्रदेश में इंदौर है, आपको एक कथा सुनाते हैं, बड़ी सत्य घटना है। इंदौर में एक त्रिलोकी नाम के साहूकार रहते थे, सेठ, स्वर्णकार रहते थे। सोना चांदी का काम, दुकान थी ज्वेलर्स, नाम था त्रिलोकी। क्या नाम था? त्रिलोकी नाम। बड़े ही सज्जन। उनके पिताजी भी बड़े धर्मात्मा, रामचरितमानस के आधार पर जीते थे उनके पिताजी। एक बार घर में कुछ महात्मा आए, संतों को आता देख करके त्रिलोकी जी ने स्वागत किया। आइए आइए बैठिए। स्वागत किया और वंदना की। महाराज कोई सत्संग सुनाइए बढ़िया सा, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। महात्मा घर पे आवे ना तो अपनो पेट को दर्द ना सुनाओ कर। कई लोग हैं घर में, बाबा आए नहीं, महाराज हमारा हाथ देखो ब्याह कब हुई है, नक कटा, जब हुई है सो तब हुई है, काहे को हैरान हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कई लोग ऐसे भी होते। अब ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचा। हम लोग भगवान या संतों से स्वार्थ के बारे में पूछते हैं। हम तुमसे आज की कथा में सूत्र कहेंगे, संतों से या भगवान के पास स्वार्थ की चर्चा नहीं, परमार्थ की चर्चा होनी चाहिए। स्वार्थ की चर्चा करोगे तो बिखर जाओगे, परमार्थ की चर्चा करोगे तो निखर जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बोलो सीताराम। इंदौर में रहते थे एक सेठ, स्वर्णकार, जिनका नाम था त्रिलोकी। आहा, बड़े ही दानी, बड़े तपस्वी। महात्मा आए घर पर महात्मा आवे, संत आवे, संसार की बातें न पूछो, भगवान की कथा की सुनो, परमार्थ की चर्चा करनी चाहिए। हाथ जोड़ करके स्वर्णकार श्री त्रिलोकीदास जी ने कहा, महाराज कोई बढ़िया सा उपाय बताओ जिससे हमारा कल्याण हो जावे। महात्मा बोले, गीता पढ़ा करो। त्रिलोकीदास जी बोले, महाराज गीता तो बहुत बड़ी है, हमसे संस्कृत आती नहीं, कोई और उपाय बताओ। महात्मा बोले, रामायण पढ़ा करो। महाराज रामायण जी भी हो पाना मुश्किल है, बहुत समय लगता है, हमारा काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, रामायण जी नहीं पढ़ सकते, मंत्र जाप किया करो। महाराज मन नहीं लगता है, मन बड़ा विचलित है, कोई छोटा सा अच्छा सा उपाय बता दो जिसे हम जीवन में उतार सके। एक चौपाई या एक दोहा बता दो, बस उतने में आनंद हो जाए। महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे, महात्मा ने एक दोहा दे दिया, बोले तुम इसी पर चलो और इस पर अगर तुम चलोगे तो तुम्हारी भी नैया पार हो जाएगी। हाँ महाराज आज्ञा करो। तो महात्मा ने कहा, सत्य वचन अरुदीनता। उपाय क्या है? सत्य वचन अरुदीनता, परतीय मात समान, इतने में जो ना मिले तो तुलसीदास जवान। जो सत्य बोले, मन में दैन्य भाव रखे, दूसरी की स्त्री को माता के समान माने, ये तीन उपायों को कोई अगर कर लेता है तो तुलसीदास जी कहते कि हम गारंटी लेकर के कहते हैं, इन तीन उपायों को मानने वाले को परमात्मा अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सत्य वचन अरुदीनता, परतीय मातु समान, इतने में जो ना मिले तो तुलसीदास जवान। महात्मा तो चले गए। त्रिलोकीदास स्वर्णकार ने इस दोहा को अपने जीवन में उतारा। उसने सोचा कि अब मैं इस दोहे का अनुकरण करूंगा, जीवन में उतारूंगा। उसने कहा सत्य वचन बोलना है। तो सत्य वचन बोलने के लिए क्या करना होगा? इसने सोचा, देखो भाई, बाजार में जाएंगे तो झूठ बोलेंगे, शादियों में जाएंगे तो झूठ बोलेंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा। बोले ना तो हम अब किसी की शादी में जाएंगे,
न बाजार में जाएंगे, न कोर्ट कचहरी में जाएंगे। जब जाएंगे ही नहीं और बोलेंगे ही नहीं, और जब बोलेंगे नहीं तो झूठ नहीं निकलेगा। तो बोले पहला वाला तो उपाय हो गया सत्य वचन। अब बोले दूसरा दीनता। अब बोले दैन्यता, विनम्रता कहां से आए? गरीबी। स्वर्णकार था, सोने चांदी का काम, इसने सोचा स्वर्ण का काम करेंगे, डायमंड का काम करेंगे, हीरा का काम करेंगे। मन में पाप बना ही रहेगा। क्या करें? अब हम सोने का काम नहीं, डायमंड का काम नहीं, अब तो हम जो है चांदी का ही केवल काम करेंगे, जिससे भोजन भर चलता रहे। आहा, इससे दीनता, सत्य वचन और दीनता, चांदी के काम से दीनता बनी रहेगी। लेकिन परतीय मातु समान, दूसरे की स्त्रियों को माता के समान मानना चाहिए। ये कैसे होगा? बोले एक उपाय है। बोले चांदी के गहने तो बनाएंगे, लेकिन और कुछ नहीं बनाएंगे, केवल पांव के छल्ला बनाया करेंगे। और जब केवल पांव के छल्ला बनाएंगे तो किसी के शरीर पर दृष्टि ही नहीं जाएगी। दृष्टि नहीं जाएगी तो मन विचलित नहीं होगा, और पर स्त्री हमें माता के ही समान लगेगी। कितना अच्छा भाव। वह स्वर्णकार, सत्य घटना आपको बता रहे, इसी दोहे पर जीने लगा। अब तो जीवन बढ़िया जीने लगा। आहा, से स्वर्णकार इस दोहे पे जीने लगा तो आना जाना बंद हो गया। तो बाकी जितने भी इसके समाज के सोनी थे, स्वर्णकार थे, सब नाराज हो गए, घमंडी हो गया, बड़ा भक्त बन गया है, बड़ा सत्य बोलने वाला बन गया है, अब तो आता ही नहीं है, शादियों में नहीं आता, रुक जाओ मौका पड़ेगा तब देखेंगे। एक समय की बात है, इंदौर के राजा के राजकुमार का विवाह हुआ। शादी हुई तो राजा ने सभी स्वर्णकारों को बुलाया, इधर आओ, हमारी बहू के लिए बढ़िया बढ़िया गहने बनाओ। सुनो, किसी को रुपया नहीं मिलेगा, बाद में इनाम मिलेगा। और कौन कौन बनाएगा? लगभग 400 स्वर्णकार वहां उपस्थित हुए राज्यसभा में, राजा की सभा में। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर हमको 1-2 दिन का मौका दिया जाए और हम नाम लिख करके दे देंगे कि कौन बनाएगा गहनों को, जो बढ़िया होगा। और आपस में स्वर्णकारों ने बैठक की कि कई सालों से, अनेक वर्षों से त्रिलोकीनाथ जी ने काम भी छोड़ दिया, हमारी समाज में भी नहीं आता है, बरादरी में भी नहीं बैठ रहा है, उल्टा चल रहा है, इसी का घमंड ठिकाने लगा दो, इसी का नाम लिख के दे दो, गांठ का रुपया भी लगेगा तब ठिकाने लगेगी इसकी बुद्धि। तो राजा के पास लिख करके चिट्ठी भेज दी, महाराज त्रिलोकीनाथ जैसा कोई भी हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि जो बढ़िया आभूषण नए नए डिजाइन का बना सके, बढ़िया डिजाइन वाला आदमी। राजा ने सेना को भेजा, सिपाहियों को, जाओ त्रिलोकीनाथ को पकड़ के लाओ। आहा, त्रिलोकीनाथ के पास में सेना गई, सिपाही बोले चलो। त्रिलोकीनाथ हाथ जोड़ के बोलो, कछु अपराध नहा कियो, नहीं कछु दिल में चाह। हे सिपाहियों, ना तो हमने कोई अपराध किया, ना दिल में कोई मांगने की इच्छा है। राजा के पास 2 ही काम से जाते हैं, या तो अपराध हो या कुछ पाना हो। कछु अपराध न हम कियो, नहीं कछु दिल में चाह, मोहि पठायो बोली के कही कारण नर नाह। फिर राजा ने हमें क्यों बुलाया? सिपाही बोले, उठ पटांग बातें बाद में करना, पहले चलो वही पूछना, अंग्रेजी मत पढ़ो। त्रिलोकीनाथ ने सोचा नहीं जाएंगे तो ये जबरदस्ती ले जाए, इनका राज्य है। त्रिलोकीनाथ जाके बैठ गया राज्य दरबार में, एक आसन पर बैठा। राजा 2 किलो सोने की पोटली बना करके लाए और त्रिलोकीनाथ जी के पास रख दिया, लो इसे उठाओ। हुजूर ये क्या है? सोना है, गोल्ड है, गोल्ड। महाराज हम नहीं छुएंगे, पाप लग जाएगा, हमने सोने चांदी सोने का काम, डायमंड का काम बंद कर दिया। राजा बोले, पकड़ रहे कि तुम्हारी गर्दन उठवाइए। उसने सोचा, ये भगवान, अगर नहीं उठा रहे तो ये बिल्कुल ही उठा रहे, हम सोना नहीं उठाएंगे तो ये हमको उठा देंगे। इसने सोचा, मरने से तो अच्छा ही है, उठा लो। इसने पोटली उठाई, हुजूर आज्ञा। राजा बोले, सुनो, हमारे बेटी की शादी है, बेटा की बहू आनी है, राजा के यहाँ शादी हो रही, बढ़िया बढ़िया गहने बना देना,
और 10 दिन के अंदर हमको गहने चाहिए। त्रिलोकीनाथ खूब चिल्लाता रहा, काम बंद कर दिया, हमें नहीं आता है, हमारे पास रुपया भी नहीं, हम बनवा दें, मान जाओ। राजा बोले हम कुछ नहीं जानते, 400 लोगों ने तुम्हारे नाम से चिट्ठी दी है कि तुमसे ज्यादा फेमस कोई है ही नहीं। त्रिलोकीनाथ जी बोले जय हो। इसने पोटली ली, मरता क्या नहीं करता, सोचा कर ही क्या सकते हैं, पोटली नहीं उठाएंगे तो राजा हमको बिल्कुल ही उठवाएंगे, फिर तो 4 कंधे पर जाए। इसने पोटली उठाई, उधा धन तुम्हारो व्यवहार, उधो धन तुम्हारो व्यवहार, अंबन काट बमूर लगावत, चंदन झोकत भार, चंदन झोकत भार, उधो धन तुम्हारो व्यवहार। पोटली ली, त्रिलोकीनाथ घर आए। पत्नी का नाम तारणी देवी। तारणी हंस के बोली क्या ले आए पोटली में? त्रिलोकीनाथ बोले प्राण। बोले प्राण? बोले प्राण ही ले आए। राजा ने ये सोना दिया है, गहने बनाओ, नहीं बनाओगे तो गर्दन कटवा। पत्नी बोली तुम्हें तो काम ही नहीं आता है, किसी और से बनवा देना। त्रिलोकीनाथ बोले दाम तो चाहिए तभी होगा काम। 2 किलो सोना है, दाम लगेगा 5000। और उस जमाने में 5000 बहुत होते, कौन देगा? अब पहले चाहिए। अपने घर पे वैसी भूखमरी मची, भगवान सुबह शाम दे देते हैं। संतों का काम है, संत महात्मा आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से काम चल जाता है। पत्नी बोली क्या करें, घर छोड़ो। सेठ बोले तुम रहो, हम जा रहे। कहां? उस वक्त उज्जैन में कुंभ लगा हुआ था। बोले हम कुंभ में जा रहे, तुम यहीं रहो। आहा, पोटली ली सेठ ने और कुंभ में उज्जैन में आ गए। संतों को प्रणाम किया, मन में विचार किया ये सोना खराब है, कोई गला काट देगा। संतों की पंगत देखी, संतों का जय जयकार देखा, मन में भाव जग गया कि एक काम करें, गहने तो हमें बना नहीं पाना है, वापस सोना देंगे तो मरना है, नहीं बनाएंगे तो मरना है। ऐसे काहे को मरो, सोना का सदुपयोग कर लो, संतन में भंडारा करवा। मरना तो है ही, खाली काहे को मरे। 2 किलो सोना लिया, नगर सेठ को उज्जैन के दे दिया कि लो भैया चकाचक रबड़ी मालपुआ बनाओ, भंडारा करवाओ। सेठ ने कहा नाम? बोले अब हमारा है ही नहीं, नाम का बता दें। बोले बेनाम है। कोई नाम नहीं, बेनाम। कुछ दिनों में हम होंगे बदनाम। कोई नाम नहीं है, बेनाम है। चले गए सेठ जी। वहां के नगर सेठ ने सोचा कि भाई 2 किलो कोई सोना संतों के भंडारे के लिए दे गया, जरूर कोई महात्मा होगा, महापुरुष होगा। फिर क्या, वहां के साहूकार ने सोने को बेचकर आहा बढ़िया चकाचक रबड़ी मालपुआ बनाए, रसगुल्ला बनवाए, पूरी बनवाई, चकाचक संतों को भंडारा करवाने के लिए बैठाया और बुलाया। संत महात्मा बोले सेठ जी नाम बताओ, किसकी जय जयकार करनी है? सेठ जी बोले हमारा होता तो हम नाम बताते, जिनका है वो नाम नहीं बता गए। तो संत बोले किसकी जय जयकार करें? सेठ जी बोले महाराज लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करो। साहब महात्मा बोले संतो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इतनी जोर से गर्जना करी कि भगवान तक खबर पहुंच गई लक्ष्मी नारायण के पास। बोले आज तो महात्मा बड़े खुश हैं। महात्माओं ने रसगुल्ला पाए, प्रसाद पाए, चकाचक दक्षिणा ली, मोटा मोटा लिफाफा मिला। महात्मा बड़े खुश हो गए, भैया आज तो रस बरस गया, आनंद हो गया, जय हो लक्ष्मी नारायण की। सेठ जी घर आए, पत्नी तारणी देवी बोली सोना कहाँ है? सेठ जी बोले बन रहा है। क्या कहते हैं? कहां बन रहा? कंचन को टूक पड़ो संतन के साचन में। कंचन मतलब सोना। सेठ जी बोले कंचन को टूक पड़ो संतन के साचन में, भाव भरो आंचन में, ग्रास गलने लगे। भोजन पेट में जा रहा हो सोना का,
कंचन को टूक पड़ो संतन के सांचन में, भाव भरो आंचन में ग्रास गलने लगे। कथा की कफनिया करधनिया सुकीर्तन की, कथा की कफनिया करधनिया सुकीर्तन की, पूजन के भूषण विनीत बनने लगे। ज्ञान माही गड़े जड़े जोड़ा सभी सिंगार, हार हरि नाम के सुहाए और हरने लगे। देश नैन देखे नरेश पर पठाए कौन, मौन भून इसके प्रकाश से करने लगे। विनीत दास जी कहते हैं कि सेठ ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम चिंता मत करो, सोना तो गल रहा है, आभूषण बन रहा है। और मनी मन सेठ जी बोले संतों के पेट में बन रहा है, गल रहा है, आभूषण बन रहा है संतों के पेट में, क्योंकि भंडारा करवा दिया। बोलो सीताराम। इधर कई दिन बीते, राजा ने खबर भेजी कि भाई शादी का समय नजदीक आ गया, गहने लाओ। सेठ जी ने सोचा कि अब तो मर नहीं है, मरे पर खाली क्यों मरे। हाथ में राम जी की मूर्ति ली, इसने सोचा कि जंगल में जाते हैं, जितने दिन बचेंगे सो भजन करेंगे, बाकी राजा को फांसी तो देनी है सो पकड़े जाएंगे। पत्नी से बोले तुम ठीक ठाक रहना, हम जी चले। कहा? संतों जहां पर सोना गलाया था ले आए, जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के सेठ जी भगवान के सामने जाकर रोने लगे। एक पेड़ के नीचे राम जी की मूर्ति को रखा, आंखों में आंसू भर करके रोने लगे। सरकार, हमने तो सोने से संतों का भोजन करवा दिया, अब हमारा क्या होगा? आप ही हमारी लाज रखना, क्योंकि आपके बिना हमारा कोई नहीं। आप हमारे नाथ हो और हम कुछ नहीं जानते। मरना हमें है, पर सरकार मरे भी तो संतों की सीत प्रसादी पाकर संतों के चरणों में मरे। राजा के हाथों मत मरने देना। और आंखों में आंसू भर करके त्रिलोकीनाथ जंगल में बैठकर गोविंद की कीर्तन को गाने लगा। इधर राजा ने खबर भेजी, गांव वालों ने बताया कि वो तो 3 दिन से गायब है। राजा की शाम को बारात जानी है। राजा बड़ा नाराज और स्वर्णकारों को बुलाया कि भाई तुमने इनका नाम दिया था 400 लोगों ने, अब वो तो सोना लेकर गायब हो गया। स्वर्णकार बोले अब ये मौका बढ़िया है बर्बाद करने का। तो बाकी स्वर्णकार समाज के बोले महाराज लगता है उसकी 2 किलो सोना देख करके मती मार गई, मती भ्रमित हो गई, महाकंजूस है, बेच दिया होगा, अब नहीं आएगा, भाग गया है। राजा बोले अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, बारात जानी है। तो स्वर्णकार बोले महाराज चिंता मत करो, किसी ने कहा हम पायल देते हैं, किसी ने कहा कि हम अंगूठी देते हैं, किसी ने कहा हम चैन देते हैं, अभी काम चला लो, बाद में आके चुका देना। लेकिन महाराज उसको दंड तो मिलना चाहिए। क्या दंड दें? महाराज उसका मकान उसकी पत्नी घर पे है, तोप दगवा दो, तोपों से उड़वा दो इसको। राजा ने आज्ञा की कि बारात बाद में जाएगी, पहले त्रिलोकीनाथ के घर का विनाश किया जाए। सिपाहियों ने तोप उठाई, तोप में बारूद भरा और 400-500 सिपाही त्रिलोकीनाथ के घर के बाहर तोप लेकर आ गए। आहा, सुनना जरा ध्यान से। आवाज लगाई, तारिणी देवी त्रिलोकीनाथ की पत्नी बाहर आई, भीड़ देख करके हाथ जोड़कर बोली क्या गुनाह हो गया, क्या पाप हो गया, और ये तोप लेकर के क्यों आए? सिपाहियों ने कहा तुम्हारा पति है नहीं, हमको 10 दिनों से मूर्ख बना रही और सोना लेकर के भाग गया है, इसलिए तुम्हारे घर को और तुमको तोप में भर करके उड़ाया जाएगा, तोप से उड़ाया जाएगा। तारिणी देवी की आंखों से आंसू आ गए कि पति तो है नहीं, जीवन भर संतों की सेवा की, उसका परिणाम आज हमको ये मिलना है। अंदर आई, दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। हे राम, हे संतो, हे रघुनाथ जी, आज पति है नहीं, आज हम हो गए अनाथ, आपका नाम है रघुनाथ, अब आप रघुनाथ होने का भाव प्रस्तुत करिए, हमको आज सनाथ कर दीजिए। आप हैं रघुनाथ, हम अनाथ हैं, अब आप हमको सनाथ कर दीजिए। आंखों में आंसू भर के रोने लगे। उधर
त्रिलोकीनाथ जंगल में रो रहा। मन गुण गावत पुलक शरीरा, आंखों में आंसू भर करके वहां त्रिलोकीनाथ रो रहा। सरकार, कहीं हमारी पत्नी का वध ना कर दे, हमारा घर उजाड़ देगा राजा, क्योंकि हमारे पास सोना तो है नहीं। सोना से हमने संतों का भोजन करवा दिया, भंडारा करवा दिया। अब जो आपको अच्छा लगे सो करो, हम तो आपकी शरण में। चाहो तो मार दो और चाहो तो तार दो। इधर भगवान बड़े बेचैन। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या हुआ देवी? आज हमारे भक्त के ऊपर आफत आ गई। बिल्कुल कलयुग की घटना बताए। हमारे भक्त के ऊपर आफत आ गई, उसने संतों का भंडारा किया, राजा उसको मारना चाहता है। लक्ष्मी जी ने जहां पूरी बात सुनी, तुरंत अपना गहना निकालकर भगवान को पोटली बनाकर दे दिया कि जाओ, आप त्रिलोकी का रूप धारण करके राजा के पास चले जाओ। लक्ष्मी के भूषण लिए लक्ष्मीपति निज हाथ, भक्त त्रिलोकी को धरो भेष, चले बन कर त्रिलोकी। लक्ष्मी जी के आभूषणों को लेकर त्रिलोकी का भेष बनाकर पोटली अपने सिर पर रखकर, और तोप दागने ही वाले थे, आवाज लगाई, कौन हो? अरे लोगों ने कहा, आ गया आ गया आ गया, त्रिलोकी आ गया। त्रिलोकी ने कहा, ये सब झंझट बंद करो, चलो राजा के पास। राजा के पास सभी सिपाही गए। तमाशा देखने वाले लोग, अगर सोने का गहना नहीं बना करके आया होगा तो मरना है इसको, मरना तो पक्का है। राजा के सामने गया। राजा ने कहा, कहां थे हुजूर? क्षमा करना, जहां पर गहने बन रहे थे थोड़ा काम विस्तृत तरीके से कराया है, थोड़ा लेट हो गए, परंतु सामान बहुत अच्छा है। भगवान ने कहा, खोल के दिखा। राजा ने कहा, खोल के दिखा। तो जहां त्रिलोकी ने राजा के सामने महंगे महंगे आभूषण माता लक्ष्मी जी के दिखाए, पूरा अंधेरा जो राज्य में था उन आभूषणों के प्रकाश से प्रकाशमान हो गया और राजा चकाचौंध में पड़ गया। राजा कहते हैं, ऐसा तो हमने सामान भी नहीं दिया। त्रिलोकीनाथ कहते, ये सब आपकी सामग्री है, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे, अभी जाओ तुम अपने जो है बेटे का विवाह करके आओ। तो जहां श्रृंगार को देखा तो राजा ने कहा, त्रिलोकी हमसे भूल हो गई, अब तुम भी हमारे साथ बारात में चलो। तो भगवान में बारात में त्रिलोकी बनकर गए भक्त के कारण। वहां जब चढ़ाए चढ़ने का समय आया, भगवान ने अपने हाथों से उस बहू को गोद में बैठा करके आभूषण पहनाए। राजा ने कहा, तुम ही पहनाओ, ये ऐसे ऐसे आभूषण हैं, हमने कभी देखे नहीं कि ये पहनना कहां चाहिए। महाराज, हमारी बिटिया है वो। गोद में बैठाया और पूरे आभूषणों को भगवान ने त्रिलोकी बनकर के उस बहू के पूरे गले में, पूरे शरीर में आभूषणों से भर दिया। जितने और राजा आए थे, आज तक ऐसा श्रृंगार नहीं चढ़ा, आज तक ऐसा कोई सामग्री नहीं दे पाया। सब राजा का मान कर रहे, सब राजा की जय जयकार कर रहे। इधर त्रिलोकी जंगल में बैठा रो रहा था। उसने विचार किया कि हम तो गए नहीं, जरूर हमारी पत्नी को मार दिया होगा, घर को उजाड़ दिया होगा राजा ने। राजा बड़ा दुष्ट है, जाकर के देखूं तो क्या हाल है। उधर क्या देखता कि राजा ने खबर भेजी कि आज त्रिलोकी के कारण हमारा मान बढ़ा, तुरंत इनके मकान बनाने की तैयारी करो। मकान की सुंदर व्यवस्था होने लगी, पहरेदार लग गए, सुंदर व्यवस्थाएं त्रिलोकी के घर पर बढ़ने लगी। त्रिलोकी जब घर आया, पत्नी से पूछता है, क्या बात है देवी, बड़ी व्यवस्था हो रही। पत्नी कहती, महाराज आप ही तो कुछ देर पहले आए थे। त्रिलोकी कहता, हम तो नहीं आए थे, हम तो वन में थे देवी, हम तो डर के मारे छिपे हुए पड़े थे। पत्नी कहती है, महाराज आप पोटली लेकर आए, आपने गहने भी दिखाए। त्रिलोकी भागा भागा गया, भगवान वहां बारात के रास्ते से अंतर ध्यान हो गए। राजा को जब पूरी बात पता लगी तो राजा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि साक्षात हरि हमारी बहू को गहने पहनाने को आए। धन्य है त्रिलोकी, धन्य है।
और महाराज जब बहू को पता लगा कि साक्षात ठाकुर जी ने अपने हाथों से गहने पहनाए हैं, तो उसने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया, गहनों को लिया और पोटली बनाई और संतों के बीच में लुटाना प्रारंभ कर दिया कि जहां से आए थे वहीं से हमारे सरकार के पास पहुंचा। भैया भक्ति में परीक्षा तो होती है, इस कथा का आशय, भक्ति में चिंता तो होती है, लेकिन भक्त से ज्यादा चिंता अपने भक्त की भगवान को। परमात्मा को बहुत चिंता। हमारी प्रार्थना है आप सब ठाकुर जी के अधीन हो जाओ, आपकी संपूर्ण चिंता हमारे ठाकुर जी की हो जाए।